Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Tukir Abbas. I hope you guys are good and doing good. So before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. So today we are going to do a simple exercises on Python. So let's start the Python labs. तो जैसा कि आपने देखा था कि हमने पाइथन की प्लेलिस्ट ख़त्म की थी, तो आज हम उस पर क्या करेंगे, आज के पाइथन की लैब्स करेंगे। तो उस लैब्स के अंदर हम डिफरेंट प्रोग्राम करेंगे जिससे हमारी पाइथन जो प्रोग्रामिंग होगी वो हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम पाइथन लैब से। तो यहाँ पे मैं न्यू पाइथन 3 इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन हो जाएगी जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ पे हम इसको टाइटल भी दे देंगे पाइथन लैब्स प्रोग्राम 1। यहाँ पे हमने दे दिया, इसको नाम दे दिया। तो आज हम प्रोग्राम 1 करने वाले हैं। तो प्रोग्राम 1 में क्या है, तो थोड़ा मैं इंग्लिश उर्दू मिक्स करूँगा क्योंकि हमारे फॉरेनर्स फ्रेंड्स भी होते हैं तो वो भी सुनने। सो आवर फर्स्ट प्रोग्राम इज़ प्रोडक्शन और समेशन ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स की हम क्या करेंगे, समेशन और प्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ कि आवर फर्स्ट प्रोग्राम इज़ प्रोडक्शन और समेशन ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया और इसको हमने हेडिंग में भी दे दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ समेशन ऑफ टू नंबर्स आज हम करेंगे। तो इस प्रोग्राम को हम किस तरह करेंगे, सिंपल हमने क्या करना है कि num1 हमने लेना है जिस तरह हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं। यहाँ पे हमने num1 ले लिया, यहाँ पे हमने num2 ले लिया, इसको 30 दे दिया और उसके बाद हम एक लॉजिक लगाते हैं। ठीक है कि इफ़ हम यहाँ पे एक लॉजिक लगा रहे हैं कि इफ़ num1 plus num2 ओके इज़ ग्रेटर देन 1000। तो हमें क्या करे, वो हमारा प्रिंट कर दे। यहाँ पे आपने लिखना है कि वो हमारा इसको प्रिंट कर दे, यहाँ पे हमारी समेशन कर दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आपने सिंगल कॉमा में लिखना है, सिंगल कोटेड कॉमा में लिखना है। यहाँ पे ये हमारी हो गई समेशन और इसके अंदर हमने समेशन में क्या कर देना है कि num1 प्लस num2 को यहाँ पे हमने प्लस कर देना है। फिर हम क्या करेंगे गाइस कि एल्स के अंदर हम क्या करना है, हमने एल्स के अंदर आपने प्रिंट कर देना है। यहाँ पे हम इसको कॉपी करके टाइम ज़ाया नहीं करते, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं और ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पे हमने गाइस दोबारा से इसको लिख देंगे, यहाँ पे हमने ये इसको हम कॉपी नहीं करते, दोबारा लिखते हैं क्योंकि शायद ये इसलिए। यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंबल लिखना है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपने कर देना है num1 प्रोडक्ट num2। ये हमारे पास आ गया। तो अब हम देखते हैं कि कोई हमारे पास 20 और 30 है। 20-30 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो ग्रेटर होगा 1000 से। तो अगर ग्रेटर होगा 1000 से तो वो क्या करेगा, प्लस कर देगा। अगर ग्रेटर नहीं होगा तो उनको मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं प्रोडक्ट हमारे पास 600 है क्योंकि num1 और num2 को हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया इनका, ये 1000 से लेस है तो हमारे पास क्या आ गया, एल्स में चला गया। अब हम क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे आपने 300 दे देना एंड देन आप इसको रन करें तो फिर आपको क्या समेशन देगा, क्योंकि 300 क्रॉस 20 तो हमारा 1000 से ज़्यादा होता है तो वो इसको समेशन कर देगा 300 और प्लस 20, तो यहाँ पे 320 आ जाएगा। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन, तो आज हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो उससे पहले आपने गाइस ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि हमें इस लैब्स अच्छी लग रही है और समझ आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम दूसरा प्रोग्राम अपना करते हैं। दूसरा प्रोग्राम हमारा ये है कि हमारे पास एक लिस्ट दी होगी, हम लिख भी देते हैं गिवन अ लिस्ट ऑफ नंबर। आपने गाइस पाइथन की प्लेलिस्ट में देखा था कि हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सिंपल इधर हम प्रोग्राम करेंगे और उनको समझेंगे कि ये किस तरह हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, वो हमें रिटर्न कर दे ट्रू, वो हमें रिटर्न ट्रू करे कि इफ़
फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, यहाँ पे आप देखें कि हमारा फर्स्ट और लास्ट नंबर ऑफ लिस्ट इज सेम। तो आपको यहाँ पे समझ आई होगी कि प्रोग्राम कहना क्या चाहता है। यहाँ पे प्रोग्राम में ये है, वो कहता है कि गिवन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, कि हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर क्या दें, यहाँ पे हम दे देते हैं। आप यहाँ पे देखें कि हम एक लिस्ट देते हैं। चलो आप दे दें, माई लिस्ट दे दें। आप यहाँ पे माई लिस्ट दे दिया आपने, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि एक लिस्ट यहाँ पे देते हैं। लिस्ट आपके पास होगी 10, 23, 22, 34, 55, और यहाँ पे हमने क्या, हमारा प्रोग्राम क्या है, गिवन अ लिस्ट ऑफ नंबर रिटर्न ट्रू इफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ऑफ लिस्ट इज सेम। हमारे पास फर्स्ट क्या 10 है, और यहाँ पे हम लास्ट भी 10 दे देते हैं। तो अब आप देखिएगा अब हमारी लॉजिक कैसे बनी। हम अभी इफ़ में चल रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ माई लिस्ट, अगर हमारी ये लिस्ट क्या होगा, अगर हमारी लिस्ट का फर्स्ट जो होगा 0, यहाँ पे ये इंडेक्स होता है गाइस, इंडेक्स हमारे इंडेक्स पे 10 है फर्स्ट, तो वो अगर इक्वल हो गया हमारी माई लिस्ट के इंडेक्स लास्ट इंडेक्स पे, तो हमने गाइस आपको ज़रूरी है कि पाइथन की प्लेलिस्ट जाके देखिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि हम इंडेक्सिंग किस तरह करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे, यहाँ से हम रिवर्स में स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे -1 होता है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास -1 हमारे पास आ गया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे गाइस कि ये आप देखें करली ब्रैकेट्स होते हैं हमारे C++ में, यहाँ पे हम 2 कॉलन लगाते हैं, और यहाँ पे इंटर जब करते हैं तो हम इसकी बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, और इसके अंदर हम लिख देते हैं कि नॉट इक्वल। यहाँ पे हमने अगर लिख दिया कि, पहले हम लिख देते हैं इक्वल, अगर हमारे पास ये, क्योंकि पहला ये और यहाँ पे ये अगर हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, लिस्ट हमारे पास इक्वल होगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इक्वल लिस्ट। उसके बाद आपने गाइस क्या करना है कि एल्स में आपने क्या लिखना है, आपने बैक जाना, एल्स में क्या लिखना है, आपने प्रिंट कर देना है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। यहाँ पे आपने नॉट इक्वल लिख देना। अब आप देखिएगा हमारा प्रोग्राम हमें देता है आंसर कि नहीं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा 10 है पहले भी और लास्ट में भी 10 है, तो यहाँ पे हमें इक्वल और इक्वल आएगा कि नहीं। यहाँ पे आप देखिए इक्वल आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे चेंज करके देखिए 20, देखिए यहाँ पे आपने 20 दे दिया, तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स हमारा सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या देगा, नॉट इक्वल। तो यहाँ पे आपने देख लिया। तो इसका गाइज अगर हम दूसरा तरीका करना चाहें तो दूसरा तरीका भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें चेंज क्या करना होगा, यहाँ पे मैं इसी प्रोग्राम को लिखता हूँ, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैंने लिख लिया, तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा गाइस, कि यहाँ पे आपने करना है, यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, माई लिस्ट लिख के आपने, तो सिंपल आपने क्या कर देना है यहाँ पे कि लेंथ कर देना है, क्योंकि जो लेंथ है हमारे पास उसका -1 कर देना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0 से स्टार्ट होते हैं हम, तो 6 -1 तो हमारे पास 5 आ गया, तो 5 हमारे पास लेंथ होगी, और 5 पे हमारा क्या होगा, ये 20 पड़ा होगा। तो अभी आप देखिए, अभी आप समझ जाएंगे कि हम क्या करेंगे। तो इसके अंदर आप लिख दें कि माई लिस्ट की लेंथ कितनी है। यहाँ पे आप देखें माई लिस्ट की लेंथ, और यहाँ पे आपने क्या कर देना, -1, सिंपल क्या कर देना है। अब आप देखें कि लेंथ ऑफ माई लिस्ट लिखना है आपने गाइस, यहाँ पे आपने लिख दिया कि लेंथ ऑफ माई लिस्ट -1, कि हमारी लिस्ट की लेंथ कितनी है, उसमें से -1 करेंगे तो लास्ट में हमारा क्या होगा। अभी आप देखिएगा, अब आप रन करें, इनवैलिड सिंटेक्स हमारा यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स है, तो हमारी गलती कहाँ पे है गाइस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें, आपने यहाँ पे 2 डॉट्स नहीं लगाए, ठीक हो गया। अब आप चेक करें, तो अब हमें नॉट इक्वल आ गया कि नहीं। तरीका सिर्फ हमने चेंज किया, जहाँ पे सिर्फ हमने उसको एक ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताया कि यहाँ पे हमारी जो लिस्ट की लेंथ होगी उसमें से -1 करेंगे तो ये इन वाला इंडेक्स होगा हमारे पास -1, या लास्ट वाला जो 5 बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 20 था, तो नॉट इक्वल 10 आप करें फिर से, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ गया। ये आप देख सकते हैं कि हमें आंसर मिल गया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन
2 भी हमने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे ये हो गया गाइस। यहाँ पे हम इसको 1 दे देते हैं, यहाँ पे हमने इसको 1 दे दिया। नाउ हमारे पास नंबर 3 पे कौन सा क्वेश्चन है? तो नंबर 3 पे क्वेश्चन जो हमारे पास होगा, गिवन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, गिवन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ओके, ये हमने ले लिया। इटरेट इट एंड प्रिंट only those numbers which are divisible by 5। अब हम क्या करेंगे गाइस, एक लिस्ट लेंगे हम, ठीक है। अब हमने क्या करना है गाइस यहाँ पे, कि अब हमने लिस्ट लेनी है यहाँ पे। ओके, लिस्ट ले ली हमने, इसी तरह लिस्ट ले लेंगे। यहाँ पे आप ले लें कोई इसी तरह की, ठीक है। ये हमने लिस्ट ले ली। इस लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर हैं वो नंबर हमें शो करवाएं जिस पे 5 वाला क्या कहते हैं टेबल हमारा डिविजिबल हो, जो 5 वाला टेबल डिविजिबल हो। 10 पे होगा, यहाँ पे 55 पे होगा, फिर 10 पे होगा। तो हमारे पास 10, 55 और 10 शो होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें, उसी तरह लॉजिक लगाएंगे हम इस वाली इफ़ वाली। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इटरेट हमारे पास गाइस करना है। हमने क्या करना है, गिव अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, इटरेट इट एंड प्रिंट ओनली दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5। तो अब हमने क्या करना है गाइस, कि फॉर लूप लगाना है। वो इटरेट करेगा, पहले देखेगा 10 को, फिर इटरेट करके क्या करेगा सेकंड, फिर इसी तरह जाएगा। तो अब आप देखिए, यहाँ पे कोई आपने वैल्यू ले लेनी है। ये फॉर वैल्यू, जो वैल्यू हम ले रहे हैं ये, इस पे आपने क्या करना है, डिविजिबल बाई 5। यहाँ पे डिविजिबल 5 और इक्वल टू 0। और ये हमारी, ये हम लूप की बॉडी से अंदर आ गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। प्रिंट हमारे पास करेगा वैल्यू, ये प्रिंट कर दिया वैल्यू को। और इसके बाद हम क्या करेगा, यहाँ पे फॉर, अच्छा गाइस यहाँ पे हमने गलती की है, यहाँ पे हम इफ़ लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, इफ़ लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉजिक लगानी है कि इफ़, वो इटरेट भी तो हमने करना है। तो यहाँ पे आप करेंगे फॉर लूप से इटरेट, यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे इन माई लिस्ट। तो यहाँ पे आपने इस लिस्ट के अंदर वैल्यू को इटरेट करो, ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। और इस बॉडी के अंदर हमने क्या करना है गाइस, इस बॉडी के अंदर हमने आना है, यहाँ पे हमने इफ़ ये लॉजिक लगा दी, ठीक हो गया। तो इस बॉडी के अंदर हमने क्या कर देना है, प्रिंट वैल्यू कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है गाइस, एल्स हमने करना है, फिर हम प्रिंट कर देंगे। और सिंपल हम क्या कर देंगे, एल्स या पास कर देंगे कि पास हो जाओ और अगले उस पे चले जाओ। तो यहाँ पे आप देखिएगा उसकी लॉजिक क्या है, कि हमने एक लिस्ट ले ली, फिर हमने लूप लगाया फॉर वैल्यू इन माय लिस्ट, के हर वैल्यू को देखते जाओ, हर वैल्यू को लिस्ट के अंदर देखेगा और लॉजिक लगाएगा कि इफ़ वैल्यू परसेंटेज 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे गाइस इसका क्या तरीका होता है, परसेंटेज 5 का क्या मतलब होता है, रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पे हम देखें 5 2 20, तो रिमाइंडर 5 2 10, तो इस पर डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। इसी तरह इसको ले लेगा, इस पे देखें आप 5 4 20 होता है, तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो हमारा यहाँ पे तो लॉजिक नहीं है, हमारे पास 0 है, तो इसको नहीं लेगा। इस पे भी 2 रिमाइंडर बचेगा, इस पे भी 4 रिमाइंडर बचेगा, इस पे रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 होगा, इस पे भी रिमाइंडर 0 होगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसको करें रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस 10 55 और 10 हमने दे दिया, हमें दे दिया उसने 10 55 एंड 10 हमें उसने दे दिया। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 पे जब उसने डिविजिबल हुआ तो 0 हमारे पास रिमाइंडर आया, 55 पे डिविजिबल 0 रिमाइंडर, 10 पे डिविजिबल हमारे पास 0 रिमाइंडर आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 प्रोग्राम किया। आज की लैब में हमने क्या किया कि प्रोडक्शन ऑफ समेशन ऑफ 2 नंबर्स
given a list of numbers return true if first and last value, given a list of number iterate in and print only those number which are divisible 5। तो हमारे पास हमने 3 आज क्वेश्चन कर लिए। तो यहाँ पे हम लैब्स प्रोग्राम 1 2 3 हमने किया आज, तो हमने आज ये किया। तो कल की लैब में हम गाइस क्या करेंगे कि और प्रोग्राम देखेंगे। सिंपल हमारे पास को 50-60 तक प्रोग्राम हम करेंगे, इसी तरह 3-3 4-4 5-5 करेंगे। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।